सभी को सभी का फिर से स्वागत है राकेश सर के मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे इस टॉपिक के बारे में, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, उसी को आज कंप्लीट करेंगे। उसका जो पहला टॉपिक था ऑर्डर और डिग्री, उसी को आज हम लोग फाइनल करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2 वीडियो में बहुत शानदार उसका जो कॉन्सेप्ट दिए थे, उसमें पूरा एक एक क्वेश्चन पर बढ़िया से हम लोग डिस्कशन किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम को लेकर भी हम लोग उस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बात किए थे। तो आज उस पर हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और राकेश सर के इस स्पेशल क्लास में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक बहुत स्पेशल ऑनलाइन क्लास चल रहा है, और इस स्पेशल ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो भी छात्र कहीं भी रहते होंगे, कहीं भी पढ़ते होंगे, इस मेरे वीडियो के माध्यम से इतना स्पेशल तरीक़ा से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। मेरे पूरे लेक्चर को अगर देख लिए तो मैथ में 90+ की गारंटी फिक्स है। जो हम क्लास में, लाइव क्लास में, जो ऑनलाइन क्लास में जो क्वेश्चन आपको बनवाएंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में एग्जाम में नहीं रहेंगे। 100% सेम टू सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रहेंगे जो हम आपको क्लास में बनवा रहे हैं। और आने वाले समय में धीरे धीरे बहुत सारे चैप्टर का शुरुआत करेंगे। बहुत बच्चों का डिमांड है, कितने दिन से कमेंट आ रहे हैं कि सर इंट्रीगेशन का नोट्स बनाइए, इंट्रीगेशन का वीडियो बनाइए। तो उस पर बहुत जल्द हम लोग एक से कल या परसों से शुरू हो जाएगा, तो उस पर इंट्रीगेशन का भी अलग वीडियो बनेगा। डिफरेंशिएशन जिसका कमज़ोर है, डिफरेंशिएशन कैलकुलस का भी उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो आप हर वीडियो को जरूर देखेंगे और इस पर विशेष रूप से एक एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। और आपको नया सूचना आपको दे दें कि आपको 1 सितंबर से एक नया बैच चालू हो रहा है, क्रैश कोर्स 2। क्रैश कोर्स 2 जो शुरू हो रहा है, एक पहला क्रैश कोर्स सुबह 10 बजे से जो बेतिया के कमनाथ नगर कोचिंग कैंपस में चल रहा था, वो लगभग बैच फुल हो चुका है। पहला बैच लगभग सुबह 10 से 11 बैच फुल हो चुका है। दूसरा बैच शाम को 5 से 6 शुरू होने जा रहा है। शाम को 5 से 6 क्रैश कोर्स बैच 2 चालू होने जा रहा है 1 सितंबर से। उसमें भी आप लोग जो भी ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, कम समय में सिर्फ 100 घंटा के लेक्चर देंगे। 100 घंटा के लेक्चर में आपका मैथ में 90+ की गारंटी है। उसमें आप जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन के माध्यम से, और ऑनलाइन के माध्यम से भी बहुत सारे टॉपिक, नए नए टॉपिक को आप रिवीजन कर सकते हैं। ऑफलाइन में दूसरा चैप्टर पढ़ लीजिए, ऑनलाइन के माध्यम से पुराने जो चैप्टर आगे बढ़ के जल्दी जल्दी रिवीजन करना चाहते हैं, उसको भी आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं एक टॉपिक है, ये वाला हम लोग पढ़ रहे थे, ऑर्डर और डिग्री निकालना। तो इसका ऑर्डर आपको मालूम है, बताए थे कि पिछले वीडियो में आप मालूम है कि ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, डिग्री कैसे निकाला जाता है, बताए थे। अगर पूरा वीडियो को देखिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो यहाँ ऑर्डर 1 है और पावर में 1 है, तो ऑर्डर 1 हो गया और डिग्री 1 हो गया। इस क्वेश्चन के बारे में बता चुके थे कि हाँ, यहाँ ऑर्डर आपको यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है। ये 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, और इसका डिग्री आपको हो गया बाबू 1 हो गया, क्योंकि इसके पावर में 1 छिपा है, तो डिग्री मेरा 1 हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, यह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं सही है, अब इसको सही करेंगे। तो देखिए d2y/dx² का होल स्क्वायर है, बाई में 1 छिपा हुआ है, और 1/dy/dx = 2 दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग यहाँ एक एलसीएम ले लेंगे, तो dy/dx, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ये सही नहीं है, इसको सही कर रहे हैं। अब ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा dy/dx होल क्यू हो जाएगा, +1 बराबर यहाँ हो गया आपका 2। अब इसको सजा लेंगे तो हो जाएगा dy/dx का होल क्यू +1 बराबर, ये डिवाइड में है, इक्वल उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × dy/dx। तो अब यह डिफरेंशियल इक्वेशन सही हो गया। उस समय डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए सही नहीं था कि कोई भी डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में नहीं होता, हर में नहीं होता है, इसीलिए उस क्वेश्चन को, उस फॉर्मेट को हम लोग सही कर दिए एलसीएम लेकर। अब इसका ऑर्डर पूछा जाएगा, तो ऑर्डर हो जाएगा 1, और डिग्री इस पर 3 है, तो डिग्री हो जाएगा 3। इसीलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन है आज का। अब अगला क्वेश्चन में देखेंगे, ये हम लोग पिछले भी क्लास में बता चुके थे कैसे इसको बनाना है। आइए इसको फिर से बात करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में बता चुके हैं, पावर में नेगेटिव नहीं होगा, पावर में नेगेटिव नहीं होगा, और पावर में फ्रैक्शन नहीं होगा। तो जैसे कुछ पावर रूल होते हैं, इसके बारे में आप लोग पहले बता दे रहे हैं। कोई ए नाम का वैल्यू है, अगर वह रूट में है और इधर बी नाम का एक वैल्यू है, अगर यही रूट उधर जाएगा तो इस रूट को हम लोग 1/2 कन्वर्ट कर लिए, और यहाँ बी हो गया।
अब 1/2 उधर जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो a बराबर b स्क्वायर। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे, a के पावर में अगर यहाँ पर 3/3 है या 1/3 कर सकते हैं, जैसे a के पावर में 1/3 है और इधर b के पावर में 1/2 है, तो इस इधर वाले पावर को अगर इधर बुलाएंगे तो 1/2 है, अब इधर 2/1 हो जाएगा, और इधर वाला जो पावर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 जो है अब 3/1 हो जाएगा। तो आइए देखिए क्या नया रिजल्ट क्या निकलेगा। ये 1/2 इधर आएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बाई में 1 लिखने की जरूरत नहीं है कि 1/2 है तो 2/1 हो गया। यहाँ b पहले से है, 1/3 है, अब ये 3/1 हो गया तो 3 हो गया। तो ये याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन रूट में मिले, फ्रैक्शन में मिले, उसको कन्वर्ट करके नॉर्मल वैल्यू, नेचुरल वैल्यू में लाना है उसको। कोई भी फ्रैक्शन में मिले, निगेटिव मिले तो उसको आपको हटा देंगे, निगेटिव में रहेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये फ्रैक्शन में है, रूट में है, उसको हम लोग नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर ना निगेटिव होता है ना फ्रैक्शन होता है। इसीलिए इसको परफेक्ट नंबर चाहिए, पावर में 3 होना चाहिए, पावर में 5 होना चाहिए, पावर में 7 होना चाहिए, पावर में 2 होना चाहिए, ना कि पावर में 3/2, ना कि पावर में 1/2, ना कि पावर में -3। इसीलिए पावर में नेचुरल नंबर चाहिए। तो आइए हम देखते हैं इस पर कॉन्सेप्ट के बारे में, कैसे इस पर बात करेंगे हम लोग, देखेंगे। ये क्वेश्चन है, इस पूरे डिटेल को, डाटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इस पूरे रूट को हम लोग पावर में 1/2 कर लिए। यहाँ स्क्वायर पहले से है, ये वो रूट का पावर 1/2 हो गया। और इस क्वेश्चन में डबल ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और पावर में 1/3 है। अब ये पावर कन्वर्ट करते हैं, आइए। तो 1 + dy/dx का स्क्वायर, अब 1/3 इधर आके होल पावर 3 हो गया, और इधर d2y/dx स्क्वायर, ये 1/2 उधर जाकर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अभी बताएं, 1/3 इधर आएगा तो 3/1, 1/2 उधर जाएगा तो आपको 2/1। अब ये सबसे बड़ा डेरिवेटिव यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये सबसे बड़ा डेरिवेटिव हो गया, इसीलिए यहाँ से निकलेगा ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है और उसके पावर में जो होता है वो डिग्री होता है। प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं, पुराने लेक्चर में देखेंगे, इसको पूरा बढ़िया से इस पर डिटेल से बताए हुए हैं। तो ये हो गया 2, तो 2 और 2, ऑर्डर 2 और डिग्री 2, ये क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। अब वही इसके बगल में ये वाला क्वेश्चन को देखेंगे, रूट वाला, कितना सुंदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, d2y/dx स्क्वायर, और ये क्यू रूट को उल्टेंगे तो 1/3 होगा, रूट हटेगा, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 3 है इसलिए क्यू रूट हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 छिपा रहता है, इसीलिए रूट का मतलब ये होता है पावर में 1/2। और फिर यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/d स्क्वायर। इधर वाला पावर को, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन अभी सही नहीं है क्योंकि पावर में फ्रैक्शन है, तो 1/2 आके इधर हो जाएगा 2 और dy/dx, और ये 1/3 आके इधर हो जाएगा 3। तो ये सबसे बड़ा डेरिवेटिव यहाँ पर है, ये सबसे बड़ा डेरिवेटिव ये है, इसीलिए यहीं से निकलेगा ऑर्डर 2 और यहीं से निकलेगा डिग्री 2। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, इसी को ऐसे भी सेम, इसी को ऐसे बना सकते हैं। रूट है x + dy/dx, इस रूट को हम लोग ऐसे लिखकर होल पावर 1/2 कर लेंगे, और 1/2 इधर आके इधर स्क्वायर में हो जाएगा, dy/dx का होल स्क्वायर, और 1 + dy/dx हो गया। अब इसका ऑर्डर 1 होगा और डिग्री भी क्या होगा, आप इसको a + b को होल स्क्वायर तोड़ दीजिएगा तो ऑर्डर 1 होगा, डिग्री 2 निकल जाएगा यहाँ से आराम से। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग आराम से आगे बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, देखेंगे डबल ऑर्डर दिया हुआ है पहले से, और इस पर हम लोग बगल में है dy/dx का होल पावर 2/3। अब देखिए इसको सजा लेंगे तो d2y/dx, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, वो RD शर्मा का क्वेश्चन है, वो RD शर्मा में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब RD शर्मा क्वेश्चन है। इक्वल टू, इस पूरे डिटेल को ऐसे dy/dx को 2/3 को हम लोग 2 × 1/3 कह सकते हैं, 2/3 को 2 × 1/3 कह सकते हैं, और 1/3 को केवल बुला लो, 2 को रहने दो, 1/3 को इधर बुलाएंगे तो d2y/dx स्क्वायर
और 1/3 इधर आएगा तो सिर्फ 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ऑर्डर मिल गया और डिग्री मिल गया। तो ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगा 3। यह भी क्वेश्चन बन गया। उसी तरह यह क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी आराम से बना सकते हैं। 3/2 को 1/2 को इधर बुला दीजिएगा तो ये आराम से भी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। d2y/dx² है, ये 5 नहीं है, मिसप्रिंट है। ये 3/2 आएगा तो 1/2 आ जाएगा, सिर्फ आएगा यहाँ पर। 3 को रहने दीजिए, 1/2 छिपा है, 3 के बगल में 3/2 को 1/2 भी कर सकते हैं ऐसे। तो वही 1/2 सिर्फ इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, जब उधर आ जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर, आप पूरा होल पावर में यहाँ पर आपको 3 रहेगा। तो ये तो छोटा ऑर्डर का है, ये तो 1 ऑर्डर का है, इसलिए इससे इधर देखेंगे ही नहीं। ये तो फर्स्ट ऑर्डर का जो देखेंगे नहीं, ये है सेकेंड ऑर्डर का। तो यहाँ से ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है। भले पावर बड़ा है तो कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर यहाँ छोटा है, यहाँ ऑर्डर बड़ा है, तो इसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गया 2। इस तरह का क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, कितना सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। सब RD शर्मा क्वेश्चन है। 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, पावर में 3/2 है तो रहने दीजिए, बराबर के, ये डिवाइड में है, इधर आके इंटू हो गया। अब क्या करेंगे, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, अब पूरा के पावर में 3/2 को लिख सकते हैं 3 × 1/2 और इंटू k × d2y/dx²। अब 1/2 जाके उधर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, पावर में 3 और k × d2y/dx², पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 1/2 उधर जाके 1/2 जब बराबर उधर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, इसलिए बाई में 1 नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, इसको नहीं लेंगे, ये छोटा ऑर्डर है, इसको नहीं लेंगे, ये बड़ा ऑर्डर यहाँ है, बड़ा डेरिवेटिव है, तो यहीं से आंसर निकल जाएगा। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री भी हो जाएगा 2। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं। यहाँ भी आराम से, ये बाबू मिसप्रिंट है, ये आपको ऐसे नहीं होगा, ये पूरा होल रूट होना चाहिए, ठीक है। ये रूट यहाँ नहीं रहेगा, होल रूट होगा। हाँ, अब बना सकते हैं। इस पूरा होल रूट को हम लोग 1/2 कर लेंगे, उसी तरह आगे पीछे कर लीजिएगा। यहाँ भी एलसीएम लेकर बनाइएगा इस तरह। तो इस तरह का पूरा टॉपिक, ऑर्डर डिग्री का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इस तरह आपका बढ़िया से लेक्चर देख लीजिए, 5 गो ऑब्जेक्टिव इससे कंफर्म हो जाएगा। इसका अगला टॉपिक के लिए फिर नया वीडियो आपको बनाएंगे, डालेंगे, इस पर बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसके नेक्स्ट टॉपिक के लिए बहुत शानदार कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसके बाद इससे धीरे धीरे अब टॉपिक थोड़ा सा लंबा होते जाएगा और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसको समझने के लिए आपको पुराने टॉपिक को, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, कैलकुलस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया होना चाहिए। तो इस चैप्टर को आराम से समझ सकते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि एक नया टॉपिक भी शुरुआत बहुत जल्द करने जा रहे हैं, उस पर आप लोग विशेष रूप से उसको देखकर रिवीजन कर सकते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं। नया इसका जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है वेरीफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे आराम से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पकड़ाएगा 5 नंबर का। सब धीरे धीरे हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू।